नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 14 मई 2024 से लेकर 13 जून 2024 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। दोस्तों, ये जो सूर्य देव का गोचर होगा, इसका कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा मीन राशि के जातकों के ऊपर। आज हम उस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है, जिसका प्रकाश इतना ज़्यादा है कि किसी भी ग्रह की उसके सामने नहीं चलती। दोस्तों, हर महीने सूर्य देव जो हैं वो अपना भाव परिवर्तित करके दूसरी राशि में चले जाते हैं और अलग अलग राशियों में के अलग अलग भावों में जो गोचर होता है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि मीन राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव जो है वो पीक पे है, क्योंकि प्रथम चरण चल रहा है, जिसकी वजह से मीन राशि के जो जातक हैं उनको बहुत सारी स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, सूर्य देव ही एक ऐसे ग्रह हैं, चाहे आपके ऊपर किसी भी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही हो, लेकिन एक ऐसा ग्रह है जो 1 महीने के लिए गोचर करता है। कहा जाता है कि जिनका सूर्य जन्म कुंडली में उच्च का होता है उनको समाज में विशेष इज्जत मान की प्राप्ति होती है, उनकी जो छवि होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। सूर्य जिसको राज दरबार का कारक कहा गया है, यानी कि सरकार द्वारा उनको विशेष इज्जत मान, कोई सरकारी नौकरी, जो लोग राजनीति में होते हैं उनको बहुत बड़ी डेजिग्नेशन जो दिलाते हैं वो सूर्य देव ही दिलाते हैं। क्या सूर्य देव की कृपा से जिसका सूर्य उच्च का मजबूत भाव में होता है वो इंसान बहुत बड़ी लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने में सक्षम होता है। इसी आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनका सूर्य इतना मजबूत होता है कि एक बहुत बड़ा लोगों का समूह जो होता है वो उनको फॉलो करता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को पिता का भी कारक कहा गया है। सो जिनका सूर्य मजबूत होता है उनके पिता की लंबी आयु होती है, उनकी हेल्थ जो होती है, उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है और उनकी भी छवि जो समाज में होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और उनको भी सरकार से कोई बड़ा लाभ, कोई उच्च पद की प्राप्ति होती है। और वहीं हम बात करेंगे जिनका सूर्य किसी नीच भाव में बैठा होता है। सूर्य जब नीच भाव में बैठता है तो राज दरबार से दंडित करवाता है, सरकार द्वारा उसको दंड दिया जाता है, उसके ऊपर कोई ना कोई कलंक लग जाता है, जिसकी वजह से समाज में उसकी छवि अच्छी नहीं होती। हालांकि दूसरे अन्य ग्रहों की वजह से अगर उसके कुंडली में दूसरे ग्रह अच्छे भी हैं तो उसके पास धन दौलत है, लेकिन लोगों के बारे में अगर पूछने से पता उसकी जो छवि होती है वो चाहे लोगों के लिए लाख अच्छा भी कर ले तब भी लोग उसके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते। आज मैं बताऊंगा कि सूर्य देव मीन राशि के किस भाव में गोचर करेंगे और कैसा परिणाम देखने को मिलेगा। दोस्तों, जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और सूर्य देव 14 मई को आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, तीसरा भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तीसरा भाव हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है। तीसरा भाव जो होता है हमारे भाई बहनों का भाव होता है, हमारे मित्रों का भाव होता है। सो तीसरे भाव में जब सूर्य देव जाएंगे तो दोस्तों इस समय कैसा रहेगा आपके लिए? ये वो समय होगा क्योंकि आपके जहां पर 5 नंबर लिखा है, आपके छठे भाव के जो स्वामी हैं वो तीसरे भाव में चले गए, तो छठा भाव जो होता है वो रोग, कर्ज और शत्रुओं का भाव होता है, तो वहां पर आपको वो विजय दिलाएंगे। तीसरे भाव में आपके अंदर इतना बड़ा साहस और आपका पराक्रम बढ़ जाएगा कि चाहे आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको इस महीने किसी दोस्त या मित्र की वजह से कोई नई डील मिलेगी,
जो लोग नौकरी करना चाहते हैं, हो सकता है कि उनका कोई जानकार, उनका कोई मित्र कोई रिकमेंडेशन दे, जिसकी वजह से उनको कोई नौकरी मिल जाए, या अपने दोस्त मित्र की रिकमेंडेशन की वजह से आपको आपकी प्रमोशन हो जाए या सैलरी बढ़ जाए, या अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो इस महीने आपकी ट्रांसफ़र की भी पूरी उम्मीद जो है वो सूर्य देव आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इतना बड़ा सहयोग जो होगा वो इस महीने आपके मित्रों द्वारा आपको काफ़ी बड़ा सहयोग जो है वो देखने को मिलेगा। व्यापार में मिला जुला ही समय रहेगा। अगर कोई अच्छा कार्य हुआ तो वहां पर भी आपके किसी मित्र की रिकमेंडेशन पे, आपके किसी मित्र की वजह से आपको कोई नया फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे सूर्य देव। दोस्तों, इस महीने आपका जो मन होगा, जैसे कि कोई एनजीओस होती हैं, कोई संस्थाएं होती हैं, इस महीने आप देखोगे कि कोई ना कोई आपके मित्रों की वजह से आपका दिल करेगा कोई समाज में कोई कार्य करने का, कोई इंसानियत के लिए काम करने का, कुछ अच्छा काम करने का। सो किसी एनजीओ के साथ आप जुड़कर अपना उसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पर आपकी ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि आपका बड़ा मन करेगा कि समाज में आपकी एक पहचान बने, आपकी छवि बने। तो सूर्य देव ऐसे हालात जो हैं वो पैदा करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। दोस्तों, क्योंकि साढ़े सती की वजह से बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। सो इन परेशानियों के दौरान बीच में आपके मित्रों की वजह से आपका जो माइंड सेटअप होगा वो चेंज होगा। हो सकता है कि आपके कोई दोस्त मित्र ही आपके साथ मिलकर कोई समाज भलाई का काम करें, जिससे आपकी मन को शांति मिलेगी। वहीं हम बात करें सरकारी मामलों में भी आपको इस समय विशेष लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो काफ़ी हद तक फैसला आपके पक्ष में आने की उम्मीद जो है वो दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ये ज्योतिष शास्त्र के ऊपर आधारित है। जैसा कि कहा गया है कि जब तीसरे भाव में सूर्य बैठते हैं तो साहस और पराक्रम बढ़ जाता है और सूर्य उच्च के हो जाते हैं तीसरे भाव में, जो कि सूर्य राज दरबार के भी कारक हैं। सो राज दरबार का मतलब होता है सरकार। सो कोर्ट केस का मैंने इसलिए आपको कहा कि जब सरकार आपको कोई फायदा देगी तो यहाँ पर भी आपको विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं जो लोग राजनीति में जुड़े हैं उनको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है। ये समय जो होगा वो आपके लिए बहुत ऊर्जावान साबित होगा। आप किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा जो आपको जिंदगी में आगे की तरफ आपको प्रकाश दिखाएगा। इतने अंधकार में जब कोई किसी ग्रह की वजह से, ईश्वरीय कृपा की वजह से आपको कोई रास्ता दिखेगा कि जिंदगी में आगे कैसे चलना है, ऐसी संभावनाएं सूर्य देव पराक्रम और साहस के भाव में बैठकर देंगे। यहाँ पर दोस्तों आपने अवॉइड क्या करना है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपना गुस्सा अवॉइड करना है, क्योंकि ये भाई बहनों का भी भाव है। सो किसी भी बात के ऊपर आपसी विचार नहीं इस महीने हो सकता है कि कोई विचारिक मतभेद होने की वजह से आपके अपने भाई और बहनों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। सो आप हमारी वीडियो बनाने का मतलब होता है कि जो भी लोग हमारी ये वीडियो देखें उनको ये तो मैंने बता दिया कि साढ़े सती में सूर्य के गोचर के दौरान क्या पॉजिटिव आपके साथ होने वाला है, लेकिन नकारात्मक, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही संसार की ऊर्जाएं हैं। सो जहां पर हमारे साथ कुछ पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी, पॉजिटिव नेगेटिव साथ साथ चलते हैं। सो इस ग्रह के तीसरे भाव में बैठने से जहां विशेष लाभ आपको देखने को मिलेगा, वहां थोड़ा सा अपने प्रिकॉशंस यूज करके ये चलना है कि अपने भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार की बहस में ना जाएं, अन्यथा वो जो आपके रिलेशनशिप हैं वो आपके खराब होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर बैठे सूर्य देव की जैसे ही दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके 9th हाउस में जाएगी तो इस भाव को भाग्य का भाव कहा गया है, इस भाव को पिता का भाव कहा गया है, इस भाव को धार्मिक कार्यों का भाव कहा गया है। इस महीने आपका काम जो होगा धार्मिक हो सकता है कि आप अपने घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन करवाएं, किसी हवन का आयोजन करवाएं, तो यहाँ पर आपको अपने पिता का सहयोग मिलेगा। वहीं सिर्फ ध्यान रखना है कि क्रोध नहीं करना आपने इस समय। वहीं आपको कोई
ऐसा इंसान मिल सकता है, कोई ऐसा गुरु मिल सकता है इस महीने जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब चारों तरफ से इंसान की जिंदगी में अंधकार हो, जब संघर्ष का समय चल रहा हो, जब कोई रास्ता ना मिल रहा हो, तो कहते हैं कि भगवान कोई ना कोई रास्ता खोलते हैं। सो इस ग्रह गोचर के दौरान कोई ना कोई इंसान आपको मिल सकता है जो आपका मार्गदर्शन कर सके, आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पर भी। यानी कि अगर आप धर्म के साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको कोई धर्म गुरु मिल सकते हैं, उनका आशीर्वाद मिल सकता है। और वहीं आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान के साथ हो सकती है जिसको लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिस कार्य के लिए आप उसको मिलेंगे उसको बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस हो। सो ऐसी मेल मिलाप जो है वो सूर्य देव की कृपा से इस महीने मीन राशि के जातकों के साथ होगा। सो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सिर्फ आपने प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं दोस्तों, अवॉइड करके चलना कई बार अच्छा रहता है। जब बारिश पड़ रही हो तो हम छाते का इस्तेमाल कर लें तो पानी से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं, लेकिन अगर हम छाते का या किसी शेल्टर के नीचे ना जाएं तो पानी हमें पूरा भिगो देता है। और ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब होते हैं जो कदम फूंक फूंक कर रखते हैं, जो सतर्क रहकर चलते हैं, जो समय के साथ चलते हैं, किस समय कैसा फैसला लेना है। दोस्तों डिस्कशन होती है ना, जो कहते हैं कि डिस्कशन इज़ द सॉल्यूशन। तो किसी भी अगर आपकी कोई भाई बहनों के साथ विचारिक मतभेद हो रहे हैं तो बैठकर उस बात का हल निकालिए। अगर आपने उनके साथ कटु भाषा का इस्तेमाल किया या उग्र होकर आपने उनको कोई ज़्यादा गुस्से में बात की तो वहाँ पर आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, जिससे आपको उनका सहयोग आने वाले समय में नहीं मिलेगा। सो 7:30 का टाइम है, इसलिए आपने बड़ा अपने आप को कंट्रोल में रखकर आगे बढ़ना है। ओवरऑल ये महीना जो है मीन राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो, आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर किया कीजिए। जब आप हमें कमेंट करते हो तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है। हमें लगता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं, ताकि हम आपके लिए आने वाले समय में आपके लिए नई से नई जानकारी लेकर आते रहें। सो दोस्तों जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं, जिसमें हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं कि किन रास्तों पे आपने चलना है और ज़िंदगी में इस समय के दौरान आपने किन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना है। सो जो भी आपके लिए उचित होगा वैसा ही आपको गाइड कर दिया जाएगा। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।